सुबह 10 बजे से पानी नहीं था, रात के 10:30 बजे तक पानी था ही नहीं, कोई भी बाथरूम में, टॉयलेट में, किचन में, कहीं पे भी नहीं था। आए दिन कभी मोटर खराब है, कभी पंप खराब है और पानी की समस्या इतनी ज्यादा है कि 2 दिन से यहाँ जितनी भी जनता आप देख रहे हो सब 2 दिन से पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। जाके बोलते हैं, कुछ कंप्लेन करते हैं तो बोलते हैं कि आपको प्रॉब्लम है, बाकी सोसाइटी में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। सर काम चल रहा है वहाँ पे, संस्कृति नहीं होगी, नहीं होगी लाइट मान संस्कृति में। मैं बड़े चैलेंज के साथ कह सकता हूँ इस बात। अनिल भाई, सुनो भाई अनिल, ये मत कर रहे, गलत बात है। गाने का ना तरीका होता है, 4 दिन से परेशान, 4 दिन से लगा हुआ। फरीदाबाद के वशिष्ठ हाइट सोसाइटी में पिछले 2 दिनों से पानी की सप्लाई बाधित होने को लेकर बुधवार के सर्द रात में सोसाइटी के निवासी सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए। सोसाइटी के निवासी पानी के साथ साथ अन्य समस्याओं को लेकर कर्मचारियों से बात कर रहे थे। इस दौरान मेंटेनेंस विभाग के कर्मचारियों से उनकी तीखी नोकझोंक हुई। कर्मचारी अनिल द्वारा बदतमीजी करने पर सोसाइटी के निवासी भड़क गए। सर काम चल रहा है वहाँ पे, संस्कृति नहीं होगी लाइट मान संस्कृति में। मैं बड़े चैलेंज के साथ कह सकता हूँ इस बात। अनिल भाई, सुनो भाई अनिल, ये मत कर रहे, गलत बात है। सोसाइटी में पहले भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब शिकायत करने पर कर्मचारी बदतमीजी करने पर उतर आए हैं। 112 इस बार कार्यक्रम और घटनाक्रम की सूचना दी गई। पुलिस की 2 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और शिकायतकर्ताओं को सुबह आकर थाना प्रबंधक के सामने लिखित में शिकायत देने के लिए कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज। मामला बुधवार का है जब फरीदाबाद की सेक्टर 87 स्थित वशिष्ठ हाइट सोसाइटी में पिछले 2 दिनों से चल रही पानी की सप्लाई की समस्या को लेकर सोसाइटी के निवासियों को सब्र का बांध टूट गया और वो जो जनवरी की हार्ड गला देने वाली ठंड में रात 10 बजे घर से बाहर आकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। उनका कहना था कि पानी की मोटर जलने के कारण पानी की आपूर्ति बाधित हुई है। सोसाइटी की RWA प्रधान एडवोकेट हरसिंदर भाटी और उनकी टीम के साथ सैकड़ों लोगों ने जब नीचे जाकर जांच की तो पता चला कि एक छोटी सी मोटर काम कर रही है, बाकी सप्लाई करने वाली मोटर जल चुकी है। बिल्डर और मेंटेनेंस देखने वाली एजेंसी सही ढंग से काम नहीं कर रही है, जिसके चलते सोसाइटी वालों को पानी जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए तरसना पड़ रहा है। गाने का ना तरीका होता है, 4 दिन से परेशान, 4 दिन से लगा हुआ। बिजली की समस्या पहले से ही सोसाइटी में लोगों का जीना हराम कर रही है। अब पानी की समस्या ने उनकी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया है। पानी की समस्या से परेशान एक बुजुर्ग महिला ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। सर्दियों का मौसम है, सरकार कह रही है सब जगह पानी आ रहा है, यहाँ भी अच्छी व्यवस्था है, आपको क्या अकेले को दिक्कत हो रही है? कल भी रात सुबह 10 बजे से पानी नहीं था, रात के 10:30 बजे तक पानी था ही नहीं, कोई भी बाथरूम में, टॉयलेट में, किचन में, कहीं पे भी नहीं था। फिर कैसे काम चलाया आप लोगों ने? जो एक आधी बाल्टी भरी थी, आई एम ऑल अलोन, में अकेली थी, इसलिए काम चल गया। पर सभी के घर में ये प्रॉब्लम थी और किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। आपकी उम्र 70 साल से ऊपर दिखाई दे रही है। रात के 10 बजे हो जी? हाँ, मेरी 70 नहीं, मैं 62 की हूँ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मतलब आप देखें रात के 10 बज रहे हैं, आपको मतलब नीचे आना पड़ रहा है, सीनियर सिटीजन है, क्या कहेंगे? वो बहुत ही गलत बात है और खराब बात है। वशिष्ठ हाइट में 84 में जब जाके बोलते हैं, कुछ कंप्लेन करते हैं तो बोलते हैं कि आपको प्रॉब्लम है, बाकी सोसाइटी में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये बात कह के दबाव बनाया जाता है। और उसमें मंजीत जी और लवजीत जी जो लेते हैं एप्लीकेशन, वो साफ साफ बोल देते हैं हम देखेंगे। भाजपा का शासन हरियाणा में भी है, केंद्र सरकार में भी है, लगातार ये सुशासन की बातें करते हैं। क्या भाजपा की सरकार में आपको सुशासन नजर आता है यहाँ के हालात देख के? भाजपा की सरकार में सुशासन है कि नहीं है, मुझे कारण क्या है कि जब ये लोग काम नहीं करेंगे तो सोसाइटी में चाहिए जी। और मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ वशिष्ठ हाइट से वास्ता रखती हूँ। मुझे बीजेपी जो मर्जी करे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे 2400 घंटे 365 दिन लाइट, पानी और सिक्योरिटी सब चाहिए। जब ये लोग आपका नहीं सुनेंगे तो जो हमारे विधायक चुने हुए हैं, मंत्री चुने हुए, उन्हीं से तो हम फरियाद करेंगे और कहाँ जाएंगे? विधायक मंत्री आके बड़े भाषण तो बड़े दे के गए हैं, कोई आया आज की तारीख में अभी आ रहा है? कोई बुलाइए, किसी को बुलाइए। मैं देखो अभी फोन करके बुलाइए कौन आ रहा है और कौन मुझे सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। आइए,
मैं तो बड़ी खुश होंगी और बीजेपी का भी जय जयकार करेंगे, पर कुछ करके तो दिखाइए। पहले काम कीजिए, फिर वो मांगिए, फिर आप वोट मांगने भी आ जाओगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी वोट मांगने आ जाओगे, फिर विधानसभा के भी वोट मांगने आ जाओगे। तब तो जी हम सब कुछ करेंगे, बट काम करने के टाइम तो कोई कुछ करता नहीं है। हालांकि देखिए, निवासियों और मेंटेनेंस कर्मचारियों के बीच जब विवाद हो रहा था, तब कर्मचारी अमित उन्हें लगातार समझा रहे थे कि पानी की अव्यवस्था और अस्थायी व्यवस्था कर दी गई है और लगभग सभी टावरों में पानी आ रहा है। जिन टावरों में पानी नहीं आ रहा है उनमें भी जल्द ही पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। वह लोगों को समझा रहे थे, लेकिन लोगों का आरोप था कि थोड़ा बहुत पानी आ रहा है तो उसमें प्रेशर नहीं है। इसी दौरान अनिल नामक कर्मचारी द्वारा स्थानीय निवासी से बदतमीजी करने पर सोसाइटी के लोग भड़क उठे। उनका आरोप था कि सोसाइटी की मेंटेनेंस की कर्मचारी शराब के नशे में रहते हैं और शिकायत करने पर बदतमीजी करते हैं, मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। उन्होंने इस मामले पर सख्त कदम उठाने की मांग करते हुए पुलिस को सूचित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस मेंटेनेंस एजेंसी का वजूद तभी तक जब तक फ्लैट मालिक मेंटेनेंस भर रहे हैं, फिर भी इनके द्वारा उन्हीं लोगों से इस तरीके का व्यवहार गंभीर सवाल खड़े करता है। ये पूरी तरह अस्वीकार्य है। इस पूरे मामले को लेकर RWA की प्रधान एडवोकेटर हरसिंदर भाटी ने बिल्डर और मेंटेनेंस एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैम, आज आप प्रदर्शन कर रहे हो, सर्दी का समय है, रात के 10 बज रहे हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी सोसाइटी में एक तो स्टैंड बाय मोटर्स नहीं रहती है। आए दिन कभी मोटर खराब है, कभी पंप खराब है और पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि 2 दिन से यहाँ जितनी भी जनता आप देख रहे हो, सब 2 दिन से पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। त्राही हुई पड़ी थी सोसाइटी में। इवन वॉशरूम जाने तक के लिए लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बाहर से 20-20 रुपए की, 40-40 रुपए की पानी की बोतलें खरीद के घर के काम करने पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जिस घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वहाँ तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। और कल ऑलमोस्ट हमारी पूरी सोसाइटी में खाना जो है ज़ोमैटो, स्विगी या बाहर से ढाबों से आया है। मतलब किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला है। कल सकट का दिन था, लेडीज भर्ती थी और उसमें ना नहाने की व्यवस्था ना कुछ। उन्होंने या तो बाहर से बॉटल मंगवा के नहाना और ये सब किया है। इतनी मुसीबत है। और अभी भी जो सोसाइटी में ये पंप वगैरह हैं, ये एक तो अंडर साइज मोटर लेके आए हैं जो कल इंस्टॉल नहीं हो पा रही थी। आज इंस्टॉल तो करी है, लेकिन वो टेम्परेरी सॉल्यूशंस लगते हैं क्योंकि सोसाइटी बहुत बड़ी है और इतनी छोटी सी मोटर से पानी की पूर्ति नहीं की जा सकती। और दूसरी मोटर लीक है, अभी आपने वीडियो में देखा भी है, दूसरी मोटर लीक है। तीसरी मोटर खुली पड़ी है, उसका हेड अभी ये रहा। तो 2 दिन से अभी तक ये चीजें ठीक नहीं हुई हैं। तो ये बहुत टेम्परेरी। और इवन जब पानी स्टार्ट हो चुका है उसके बाद भी लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा है। मैं आपको मेंटेनेंस ग्रुप का एक मैसेज दिखाती हूँ। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि शाम को 4 बजे पानी स्टार्ट हो चुका है। ये रहा मोटर स्टार्ट, ये 3:56 पे आया हुआ है मोटर स्टार्ट, ठीक है। और अभी रात के 9:45 बज रहे हैं और इनका ये कहना है कि जिन घरों में पानी नहीं आ रहा है वो इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि पाइप में एयर आ गई है। अब लॉजिकली अगर आप देखें 4 बजे से लेकर 10 बजे तक पाइप में एयर ही नहीं निकली है। उसके बाद अगर रेसिडेंट्स ऐसे सवाल उठाते हैं तो रेसिडेंट से बदतमीजी, उंगली दिखाना, कुछ जो ऑफिस बेरर्स हैं यहाँ पे, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्होंने ड्रिंक करी हुई है और उसके बाद उनको इतनी टॉलरेंस नहीं है कि रेसिडेंट बोल भी क्यों रहे हैं। तो इस वजह से जो है ये सारा मतलब शिकायत करने पे बदतमीजी की जाती है। बिल्कुल यही हो रहा है, रेसिडेंट्स के साथ हो रहा है। तो अभी काफी कहासुनी हुई है, गर्म माहौल रहा है इसी वजह से।